सर, मेरा नाम राणा अरुण कुमार सिंह है और मैं नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय से शोधार्थी हूँ। मेरा विषय है झारखंड आंदोलन में प्रेस की भूमिका 1938 से 2000। इसमें एक चैप्टर है मेरा झारखंड आंदोलन में पत्रकारों की भूमिका। मैं इसी विषय पर आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि जब झारखंड आंदोलन शुरू हुआ उस समय झारखंड के परिप्रेक्ष्य में पत्रकार क्या सोचते थे? देखिए, एक तो यह आंदोलन बहुत पुराना आंदोलन था। इस आंदोलन की वजह से यहाँ एक सबसे दलित, सबसे ज़्यादा पीड़ित समुदाय जो था ट्राइबल्स का, लगता था कि उनकी आवाज़ पहली बार बन करके आई है, इसलिए उस आवाज़ को साथ देना है। इसलिए कि जिस ज़माने में झारखंड आंदोलन हुआ है, जिस ज़माने में हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की थी, पत्रकारिता का मतलब था कि एक ताकतवर विपक्ष के रूप में खड़ा होना और विपक्ष की जो पीड़ित जो लोग हैं उनकी आवाज़ उठाना, उनकी आवाज़ में मदद करना। तो प्रेस की भूमिका लगभग अगर एक आध अखबारों को छोड़ दें जो पॉलिटिकल पार्टी से कंसर्न थे, तो उनको छोड़ दें तो लगभग सबकी भूमिका झारखंड आंदोलन के फेवर में थी। और उसमें कुछ पत्रकार तो कंप्लीट आंदोलनकारी के रूप में सक्रिय थे कि झारखंड अलग राज्य बनना चाहिए। जैसे अगर हम पत्रकारों के नाम पूछें तो उसमें कौन से लोग ज़्यादा उल्लेखनीय? देखिए, एक तो किसले थे जी, एक रविंद्र कुमार सिंह थे। रविंद्र कुमार सिंह उस समय आज में थे और उनकी भूमिका बूटा सिंह के साथ मिल करके, जो केंद्रीय गृह मंत्री थे, इन लोगों की बातचीत कराने झारखंड समन्वय समिति, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू, ये तीनों नेताओं को ले जाकर बात कराने में बहुत अहम भूमिका रही। और उस समय थे बीके सिन्हा, यहाँ डीसी हुआ करते थे। बीके सिन्हा ने यह भूमिका निभाई। सुबोधकांत सहाय उस समय सेंट्रल मिनिस्ट्री में थे। उनकी वजह से बूटा सिंह से बातचीत हुई और बातचीत होकर के एक रास्ता निकला जिसमें कि आपको था कि यहाँ जैक बनाने का, जैक बना और जैक बनाने के काम आने से। जो शुरुआत की बात बताएं सर, जब यहाँ पे अखबार में या पत्रिका जो भी था उस समय का तत्कालीन, उस समय लोग लिखना नहीं चाहते थे कि हाँ, झारखंड आंदोलन के बारे में अगर लिखेंगे तो इससे हमको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने की डर उनके मन में था। जैसे शिवभूमि एकता हो गया या फिर और जो उस समय के तत्कालीन अखबार शुरू में रहे हैं, तो उस दौर का बात बोले कि उस दौर के बारे में बताइए। ये तो सब सर 90-80 का बात आप बता रहे हैं सर। देखिए, उस दौर में एक ट्रेंड था उस समय, मैं नाम अभी मिस कर रहा हूँ। दो लोग थे जिन्होंने विल्किंसन रूल को लेकर के चाईबासा को अलग राष्ट्र का दर्जा करने की मांग की थी। एक आनंद थे, एडवोकेट थे, जिन दोनों पर देशद्रोह का मुकदमा चला, बहुत लंबे समय तक उन जेल में बंद रहे। इसकी वजह से झारखंड आंदोलन भी कहीं न कहीं यह लगता था कि अलग राष्ट्र की मांग है। कंसेप्ट को समझाने में और समझने में गड़बड़ी हो रही थी। अच्छा, जयपाल सिंह मुंडा के समय से अगर बात करें, जयपाल सिंह मुंडा के समय से जितने नेता हुए तो झारखंड आंदोलन को समझाने में विफल रहे। इसलिए कि आंदोलनकारी नेता जिन लोगों ने पूरा का पूरा कंसीव किया झारखंड अलग राज्य बनाने का, 4 स्टेट के अलग अलग ट्राइबल बहुल का, उनमें लगभग सब में आदिवासी बनाम गैर आदिवासी यानी दिक्कू, ये जो भाव था। और दिक्कू में भी जैसे यह पता चलता था, जो पत्रकार थे, प्रेस के मालिक थे, कि ये लोग आएंगे तो हम ही को नीचे कर देंगे, हमको दबाएंगे, इसलिए दोनों में बहुत ज़्यादा खाई बनी हुई थी। और खाई की वजह से लोग डरते थे कि लिखेंगे तब भी मारे जाएंगे, नहीं लिखेंगे तब भी मारे जाएंगे, पिट जाएंगे। यह एक बड़ा कारण था। अच्छा, उस समय तो नेशनल मीडिया इन चीज़ों को लिखने का तरजीह ही नहीं देता था, उसको मतलब ही नहीं था। नेशनल मीडिया को मतलब नहीं था। नेशनल मीडिया तो कुछ करता ही नहीं था। रीजनल मीडिया ही, जो बाद में खास करके प्रभात खबर शुरू हुआ, आज शुरू हुआ, ये दोनों की बहुत बड़ी भूमिका रही, प्रभात खबर आज। तो शुरू में जैसे जो कांग्रेस का बात करें या फिर बीजेपी के जनसंघ के बाद बीजेपी का गठन का बात करें उस समय, और फिर आदिवासी, झारखंड आदिवासी जो नामधारी जो पार्टियां हुई, तो उन सब में सबसे ज़्यादा मतलब किसका ये इसमें रोल मानते हैं आप? देखिए, नामधारी जी बहुत चतुर पॉलिटिशियन है। नहीं, नामधारी जी, झारखंड नामधारी पार्टी। नामधारी जी बहुत चतुर पॉलिटिशियन है और नामधारी जी ने भाजपा में इसको प्रतिष्ठापित किया। भाजपा उस समय बन गई थी, उन्होंने प्रतिष्ठापित किया। और झारखंड नामधारी जो पार्टियां हैं, जो शुरू में भूमिका थी वो झारखंड पार्टी की भूमिका थी।
बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा की भूमिका हो गई, शिबू सोरेन वगैरह ने कमान संभाल लिया, तय राव वगैरह मदद कर रहे थे, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका स्टूडेंट्स की थी, जो आजसू बना। अच्छा। और तमाम पार्टी जो झारखंड नामधारी पार्टियां थी, उनकी झारखंड समन्वय समिति बनी। इसकी वजह से उसमें एक एका हुआ। उस एका ने इतना दबाव डाला कि जनसंघ का जो बाद में नाम है भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी यह प्रवेश किया, और सबरेज सिंह, इंदर सिंह नामधारी ने मिल करके अलग एक पार्टी खड़ी की जो झारखंड आंदोलन के समर्थन में थी। तो मतलब यह माना जाए कि पत्रकारों की भूमिका इस आंदोलन में महती रही है। पत्रकार अगर नहीं होते तो आंदोलन सचमुच में कुछ नहीं था। इसलिए कि तथ्य यह है जी कि आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, गुरुजी और सूरज मंडल जी, ये दोनों बंद की घोषणा करके दिल्ली चले जाते थे, पटना चले जाते थे, कभी रांची में नहीं रहे, नेतृत्व नहीं किया। उसको संभालते थे सूरज सिंह बेसरा, प्रभाकर तिर्की, जो आजसू से जुड़े हुए थे, मूल ये संभालते थे। एक बार पता नहीं क्या हुआ कि शिबू सोरेन और सूरज मंडल दोनों यहाँ रह गए। बंद का समय था तो गाड़ी जा रही थी, तीनों धरना देने के लिए रोड पर सूरज मंडल सो गए। तो पुलिस ने कहा कि ठीक है, सोए रहिए, हम आपको उठाएंगे नहीं, लेकिन हमारी गाड़ी मूव करती रहेगी। गर्मी का दिन था, सड़क बहुत गर्म थी। जब जलने लगा तो शिबू सोरेन ने कहा कि उठ जाओ भाई, काहे की जान दे रहे हो, इससे कुछ होने जाने का नहीं है। और खनिज जो रोकने का काम किया, पत्रकार, यह लगता था कि उनको लगता है कि 10 प्रमुख पत्रकार होंगे करीब, जिनको लगता था कि झारखंड बनना चाहिए, बनना ही होगा, और वो बहुत सक्रिय थे। ये जो आर्थिक नाकेबंदी हुई और जिसका पूरा देशव्यापी उस पर असर पड़ा कहीं न कहीं, तो उसमें पत्रकारों की भूमिका बहुत रही। राई को पहाड़ बनाने का काम किया पत्रकारों ने, राई पहाड़ बनाने का काम किया पत्रकारों ने। इसलिए कि सूरज सिंह बेसरा जो थे, सूरज सिंह बेसरा का कमाल ये था कि वो तरह तरह की घोषणाएं कर देते थे। आज यहाँ रेल रोकेंगे, आज यहाँ ट्रक रोकेंगे, आज ये करेंगे, वो करेंगे, और हमको पुलिस पीछा कर रही है, आ जाइए यहाँ पर गोपनीय पद। उससे लगता था एक रोमांच कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो राई भी होता था तो पहाड़ बनाते थे कि ऐसा चल रहा है। उस भूमिका में एक भूमिका अहम है जो किसी ने चिन्हित नहीं किया, कि दरअसल यह पूरी की पूरी भूमिका थी पूंजीपतियों की, और पूंजीपतियों की इस भूमिका में था कि झारखंड अगर अलग होगा तो हम अलग से शासन कर पाएंगे, जहां बिहार में हमारी चलती नहीं है। दूसरे, बिहार में यह गड़बड़ी की कि कभी भी यहाँ के ट्राइब्स को बोलने का मौका जो प्रॉपर मिलना चाहिए था यहाँ के लोगों को, वो अवसर नहीं दिया। नहीं मंत्रालय में कोई ढंग का पोस्ट दिया जहां से कि उनकी अलग पहचान बने, किसी सेंटिंग में डाल दिया। वो एक सब कारण बना जिससे कि लगा कि जब तक हमारा राज नहीं बनेगा तब तक हम, जितने लोग मुख्यमंत्री बने हैं आज के दिन में, जितने मंत्री बने हैं, आप बिहार विधानसभा में जब थे तो पता कर लीजिए इनकी क्या भूमिका थी, कितनी आवाज आती थी। इसलिए पत्रकारों की महती भूमिका थी, और कह सकते हैं कि पत्रकारों का रोल 60% से ज्यादा झारखंड आंदोलन को हवा देने में था। प्रेस नहीं रहता, पत्रकार इसको अगर राई से पहाड़ नहीं बनाते तो हो सकता है ये अभी भी ये दुर्लभ रहता, हम लोग को नहीं मिलता। जो होता नहीं था वो भी हो जाता था। ऐसे में किन किन पत्रिकाओं का या किन किन समाचार पत्रों का नाम लेना चाहेंगे आप? देखिए, आज और प्रभात खबर तो था ही, प्रभात खबर भी इनिशियल स्टेज में था। प्रभात खबर के साथ एक पॉजिटिव पक्ष आंदोलन के लिए ये था कि उसके जो मालिक थे ज्ञान रंजन पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्या कहिएगा उसको, सबसे बड़े सलाहकार। उन्हीं के घर में सारी मीटिंग होती थी, उन्हीं के यहाँ सारा कुछ चलता था। और कांग्रेस में होते हुए भी कांग्रेस से पंगा लेकर के वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ खड़े रहते थे। और झारखंड तो चूंकि उनका एक अखबार मिल गया प्रभात खबर, और प्रभात खबर में 74 आंदोलन से निकले हुए कुछ लोग आए हुए थे जिनको रिपोर्टिंग का जिम्मा, जैसे कि मेरा मुख्य जिम्मा था झारखंड आंदोलन को कवर करने का। फोटोग्राफर थे उस समय किसले, हमारे साथ हम और किसले घूमते रहते थे। तो ये भूमिका बड़ी भूमिका थी, जिस भूमिका की वजह से, और उधर रविंदर आज में उनके साथ समीम थे फोटोग्राफर, ये 4 लोग बहुत बड़ी भूमिका में थे।
उस समय कहा जाता है, या जैसे हम मेरी जो जानकारी है उसमें, कि कई पत्रकार सक्रिय रूप से उन नेताओं को, उन मतलब लोकल लोगों को आगे करते थे या उनको लाते थे कि आंदोलन के बारे में समझाते थे, अलग राज्य के बाद जो उनका प्रभाव बनेगा उसके बारे में समझाते थे, एक नई परिकल्पना गढ़ी झारखंड के बारे में, तो जिसका प्रतिफल है कि ये हुआ। इसमें कितना सच्चाई लग रहा है? तो मैं बता रहा हूँ, जयप्रकाश नारायण ने छोटे राज्यों की कल्पना की थी। मैं उसी आंदोलन से निकला था। उस आंदोलन के बहुत बाद में, हमसे हम लगता है कि 5-7 साल छोटे हुए रविंद्र, जो 77 के बाद आंदोलनकारी लोगों से जुड़े असम आंदोलन को लेकर के, तो छोटे राज्यों की भूमिका हम लोग थी शासन और प्रशासन को जनता तक पहुंचने का, ताकि जनता का और विकास का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो। प्रतिफल के रूप में देख सकते हैं, विकास का जो भी मॉडल है वो मॉडल आज लोगों के पास पहुंच पाया है, इसीलिए कि अलग ये स्टेट बना हुआ है। इस स्टेट की वजह से ही चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है, सब कुछ, बिजली है, पानी है, सारा कुछ है। अगर यह नहीं होता तो शायद यह भी नहीं होता। इसीलिए पत्रकारों की अहम भूमिका थी। पत्रकारों ने प्रेस के माध्यम से जो चित्रण किया, या जो भावी परिकल्पना की, उसको उस समय लोगों, पॉलिटिशियन ने इनकैश किया, और आंदोलन का दबाव, जो आर्थिक नाकेबंदी हुई ना, आर्थिक नाकेबंदी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मैंने पूरे झारखंड के आंदोलन के मैंने शुरुआत से लेकर अभी तक देखे तो उसमें आर्थिक नाकेबंदी बहुत जबरदस्त प्रभाव डाला, और उसी का नतीजा हुआ कि आनन फानन में फिर 2000 में हम लोग मैंने अलग राज्य में बैठे हुए। तो आज के पत्रकारों को इस संदर्भ में क्या आपका संदेश रहेगा? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पत्रकार मूल रूप से हमेशा विपक्ष में होता है, इसलिए कि पत्रकारिता की पढ़ाई की जो 2 थ्योरी है, वो एक थ्योरी है कि कुत्ता आदमी को काटे तो खबर नहीं है, आदमी कुत्ते को काटे तो खबर है। दूसरी थ्योरी है कि ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, यह खबर नहीं है, ग्लास जो आधा खाली है वह खबर है। इसलिए कि जो ग्लास बना है वो ग्लास पूरा भरने के लिए बना है, यानी आपने जो बजट बनाया, उस बजट की 50% राशि की खर्च की, तो ये तो आपकी जिम्मेवारी थी, लेकिन 50% जो नहीं खर्च की, यह बताने की हमारी जिम्मेवारी है। तो समालोचक जो हैं ये भी मानते हैं कि ये तो निगेटिव पत्रकारिता हो जाएगी, पिक पत्रकारिता हो जाएगी। उस समय तत्कालीन परिस्थिति में लोग सोचते हैं यही, न पिक है न निगेटिव है। लोग कहते थे, कहने दीजिए, पत्रकारिता की कोई स्कूल नहीं थी। एक दिल्ली में था, बाद में पटना में एक आध को शुरू हुआ। जो लोग आते थे मूल रूप से आंदोलन से निकले हुए लोग आते थे। बाद में आरएसएस ने देखा कि यहाँ हमारी भरपूर गुंजाइश है, इसलिए आरएसएस के लोग भी इसमें पैठ लगाने लगे। नहीं तो कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, कांग्रेस माइंडेड या किसी बड़े आंदोलन से निकले हुए लोग आते थे। आरएसएस के लोग बहुत बाद में घुसना शुरू हुए उसमें, इसलिए कि लगा कि यहाँ पर एक पहचान बनती है और यहाँ से हम चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। इसीलिए आप देखिए कि अडवाणी जी ने दिया झारखंड अलग राज्य, या अटल बिहारी वाजपेयी ने, दरअसल वो अलग राज्य देने की मंशा नहीं थी। सबकी मंशा यही थी कि अगर अलग स्टेट बन जाता है तो हमारा शासन शुरू हो जाएगा, और उनका शासन शुरू हुआ। यह जो गणित था, आंदोलन के दबाव की वजह से झारखंड अलग बन गया, यह नहीं है श्रेय लेने का था और शासन करने का था। श्रेय भी बिना और शासन भी बिना। पत्रकारों ने लगातार 2-4 पत्रकारों ने इस बात को चिन्हित किया कि भाई देखिए ये गड़बड़ी होने जा रही है, ये गड़बड़ी होने जा रही है। लेकिन गोरी जी को यह लगता था कि भाई जो मिल रहा है या जो आंदोलनकारी थे उसको तो हासिल कर ही लेना चाहिए। तो कोई किसी का अटल जी का पैर छू रहा है, तो कोई अडवाणी जी का पैर छू रहा है और कह रहा है कि बड़ी कृपा की आपने, इस बार हमको मुख्यमंत्री बना दिया। कुल मिलाकर इसका जो जमीन तैयार करने में पत्रकारों की भूमिका रही है, और पत्रकारों का ये जो परिकल्पना था उसको यहाँ के राजनीतिज्ञ जो भी रहे उस समय तत्कालीन, उन लोगों ने रोल मॉडल के रूप में आए सामने। और फिर जब श्रेय लेने का बारी हुआ तो जैसे होता है अमूमन, इसमें पत्रकार नहीं मैंने उन लोगों ने लिया और कोई कुछ अपना कहीं नहीं। शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिए, जो भी आए सत्ता में ये शामिल हुए उसमें पत्रकार कहीं नहीं। तो आंदोलन से बनी सत्ता, हाँ, सत्ता में सरकार मैंने पत्रकार ने ये जो अलग राज्य निर्माण में जो चिन्हित किया जा रहा है कि हम भी आंदोलनकारी में, तो उसमें कोई पत्रकार का नाम है कि अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। तो क्या मानता है कि माना जाए कि ये पत्रकारों के साथ अन्याय है या भेदभाव है? माना जाना चाहिए। जिसकी वजह से बना उसका कंट्रीब्यूशन स्वीकारा जाना चाहिए। आप कह रहे हैं डुगडुगी बचाने वाले को भी आंदोलनकारी माना जाए, तो कलम चलाने वाले क्यों नहीं माना जाए? जो आपको आंदोलन रिकॉर्ड है,
ऑन रिकॉर्ड है, जो आंदोलन को इतना हवा दिए, बिल्कुल, बिल्कुल। आप कुछ भी नहीं करते थे। या फिर अभी हम एक और पत्रकार का भी इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक बार एक देवशरण महतो को लेके जाना था, बहुत पूरा तनाव था उसमें, पुलिस और सीआरपीएफ जो भी था उसमें, उसके बीच में हम लेके गए, हो सकता है हमको गोली भी मार देता। और आज अगर ऐसे लोगों का नाम नहीं है तो ये तो आप ये बात देवशरण भगत से भी पूछ सकते हैं, प्रभाकर तिर्की से भी पूछ सकते हैं, सूरज सिंह बेसरा से भी पूछ सकते हैं, सुदेश महतो से भी पूछ सकते हैं। जो भी आंदोलनकारी रहा है, तो वो लोग, चूंकि आजसू का लोग आगे बढ़ के सबसे आता था, स्टूडेंट था, जवान था, इसमें पोटेंशियल ज्यादा दिख रहा था, इसलिए सब लोग जानता है। लेकिन वहां जाकर किसी को याद नहीं, ये एक फैक्ट है। तो पत्रकारों का ही साथ ही मैंने क्या बोला, इसके लिए किसी पत्रकार को अफसोस नहीं है। उन पत्रकारों को जो कि सूडो पत्रकारिता में आज बनकर के अपना दावा कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो पत्रकार थे उनमें किसी को अफसोस नहीं। उनको लगता है कि हमने अपनी भूमिका निभाई, जैसे भगत सिंह ने अपनी भूमिका निभाई आजादी के आंदोलन में, अशफाक ने अपनी भूमिका निभाई। ये बड़ा मैसेज है, बड़ा संदेश है आज के भी पत्रकारों के लिए कि हम जो अपना काम करना है करेंगे। बस 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 बस, कोई उसके बदले में हम कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी सर आप किस पद पर हैं और कहाँ हैं सर? मैं हॉटलाइन में प्रधान संपादक हूँ, पत्रकारिता निकलती है और यही रांची में हूँ। धन्यवाद सर।